बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैति सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। आज मैं आपके सामने एक दुरूद शरीफ का फ़ज़ाइल या उसका वज़ाइफ कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ। ये दुरूद इमाम बुसैरी रहमतुल्लाहि ताला का कसीदा बुर्दा शरीफ का, इमाम बुसैरी कसीदा बुर्दा शरीफ में शुरू का ये शेर है जो इमाम बुसैरी के नाम के मशहूर हुआ। ये कसीदा शरीफ का निचोड़ है। और बेपनाह दीनी व दुनियावी का फ़ायदा हासिल करने के लिए यानी हासिल करने के लिए जो शख्स ये रोज़ाना दुरूद शरीफ 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम इसका विर्द रखे, दिल में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क मौजी मारेगा, यानी इश्क पैदा होगा, ठाठे मारेगा। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को मद्देनज़र रखे तो ज़ियारत से नवाजा जाएगा। दरअसल ये दरूद शरीफ वो दरूद शरीफ है जो दामी तौर पर पढ़ने वाला अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बंदा बन जाता है। और मरने के बाद हुजूर की शफाअत से भी जन्नत मिलेगी। अगर कोई हाजत पेश हो, कोई मुसीबत या कोई परेशानी हो तो 120 दिन तक 1500 मरतबा रोज़ाना बाद नमाज फजर या बाद नमाज इशा पढ़े। इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हाजत पूरी हो जाएगी। अगर कोई माली दुश्वारी है या कोई ऐसी परेशानी है, रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही, माल के अंदर रुकावट हो रही है, किसी का कर्ज देना हो या किसी से कर्जा लेना हो, उसकी अदायगी ना इधर से होती है ना उधर से होती है, कोई सूरत भी नहीं नज़र आ रही, तो 40 दिन तक इस दुरूद शरीफ को 3125 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी, रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा, रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे और मसले तमाम हल होते नज़र आएंगे। अगर इसी शेर को बाद नमाज फजर 11 मरतबा पढ़े तो इंशाअल्लाह दुनिया में इज़्ज़त और शोहरत पैदा हो जाएगी। हर बंदा इज़्ज़त करेगा, दुनिया के ऊपर
वाह वाह हो जाएगी, हर बंदा उसकी शोहरत के चर्चे करेगा। अगर इसको 12 साल तक जारी रखे, रोज़ाना यानी 11 मरतबा इस दुरूद शरीफ को, इस शेर को पढ़ता रहे, तो इंशाअल्लाह जो हजरात शोहरत चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, मकाम मर्तबा चाहते हैं, तो इस शेर को सुबह शाम 11 मरतबा अपना वजीफ़ा बना लें। फिर देखें कि अल्लाह की कुदरत का नतीजा कि आपको क्या मिलता है, कैसे शोहरत, कैसे वाह वाह बनती नज़र आती है। ये मुख्तसर है मगर इसकी फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ यहाँ मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी वीडियो बनाऊँ तो 1 घंटा लग जाएगा, मगर इतना टाइम ना मेरे पास है ना देखने वालों के पास टाइम होता है। ये मुख्तसर मैंने बता दी हैं। तो इंशाअल्लाह जो भाई जो बहन इसका विरद रखे, अल्लाह के फजल व करम से इज़्ज़त भी मिलेगी, शोहरत भी हो जाएगी। जिस तरफ भी जाएगा इंशाअल्लाह बड़े बड़े लोग इसकी इज़्ज़त करेंगे, इसके कदम चूमेंगे और इसकी वाह वाह के डंगे बजने लगे शुरू हो जाएंगे। आप इसको एक बार आज़मा के देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह दुकान पे, घर के ऊपर, दफ्तर के ऊपर, यानी जिस तरफ जाएगा तो इंशाअल्लाह हर बंदा उसकी इज़्ज़त करेगा और उसकी शोहरत कर दुनिया के ऊपर शोहरत हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी। दुरूद शरीफ के शेर ये हैं, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी खैर खल्क कुल्ले हेमीम। या इस तरह पढ़े, या रब्बे सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबे खैर खल्क कुल्ले हेमीम। दोनों शोरी में से जिस तरह भी पढ़ेगा इंशाअल्लाह शोहरत ही पैदा हो जाएगी, इज़्ज़त भी पैदा हो जाएगी, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे, कर्ज़े के सबब बन जाएंगे। कर्ज़ा कोई देन नहीं दे रहा तो इंशाअल्लाह कर्ज़े भी वसूल होना शुरू हो जाएंगे। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबदन अला हबीबे का खैर खल्क कुल्ले हेमीम। या रब्बे सल्ली व सल्लिम दाइमन आबदन अला हबीबे का खैर खल्क कुल्ले हेमीम। फिर मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबदन अला हबीबे का खैर खल्क कुल्ले हेमीम। या रब्बे सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबे का खैर खल्क कुल्ले हेमीम। जो भाई जो बहन इसका विरद रखेगी या विरद रखेगा तो इंशाअल्लाह इसका असर ख़ुद अपने आँखों से देख लेगा कि क्या कुछ नहीं मिल रहा, इज़्ज़त और शोहरत दुनिया के ऊपर कैसे वाह वाह होती है। बड़े बड़े लोग आपके कदम चूमेंगे। एक बार इसको ज़रूर आप आज़मा के देख लें। इंशाअल्लाह जो वजीफ़ा मैं बयान कर रहा हूँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ता हूँ। मैंने सोचा कि आपके लिए भी मैं शेयर कर दूँ ताकि मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, बख्शिश का ज़रिया बन जाए। जो भाई शोहरत के मुतलाशी हैं, तलाश कर रहे हैं कि वो वजीफ़ा पढ़ो, वो वजीफ़ा पढ़ो, इसी वजीफ़े को आप लाजिम कर लें तो फिर देखें आपको क्या कुछ मिलेगा। इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सोचते होंगे कि ये कारी साहब दुरूद शरीफ के वजीफ़े क्यों भेज रहा है। मैं इंशाअल्लाह ये इतने में दुरूद शरीफ मैं ख़ुद पढ़ता हूँ और इसके वजीफ़े किए हैं। अल्लाह के फजल व करम के हुजूर की नालाइन के सदक़े से अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और रिज़्क़ के अंदर भी बरकत। दुश्मन भी दोस्त बन जाता है ये वजीफ़ा पढ़ने से। अगर ये वीडियो पसंद आई है, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे उस्तादों के लिए, हुजूर की सारी उम्मत की दुआ करें।
अगर कोई वजीफ़ा को पढ़ता है उसका काम हो जाए तो हमें ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि हमें पता चले मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ताकि लोगों को फ़ायदा मिले, तो मुझे भी पता चले कि वाकई इसके असरात लोगों के काम बन रहे हैं और मेरे लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नमाज की पाबंदी करें। नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। परहेज़ यही है, सिर्फ़ नमाज और रिज़्क़ हलाल खाएँ। जिस काम से अल्लाह उसके रसूल ने रोका है उससे रुक जाएं। तो इंशाअल्लाह कोई परहेज़ नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये मेरी तरफ़ से सबको इजाज़त आम है। आप इसको करके देखें, फिर मुझे दुआ देते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल